हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब ठीक ठाक से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आज आ रही है मेरी मम्मी, उनकी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से तो मैं लग गई हूँ सुबह से रसोई में। और आज संडे भी था, लेकिन फिर भी आज मैं जल्दी उठी थी, जैसे रोज़ उठती हूँ उसी हिसाब से। तो आज सब्ज़ी में बना रही हूँ आलू मटर और टमाटर की सब्ज़ी। तो नाश्ता पानी हम लोग का हो गया था। मैंने कहा अब ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने उसमें तेल लगाया था, जो कल मैंने चिप्स पापड़ वगैरह भूंजे थे ना, तो वो कढ़ाई में जो तेल रखा हुआ था ना, मैंने वही डाल दिया था। और उसके बाद मैं सब्ज़ी छौंक देती हूँ। और ये मटर जब लेकर आए थे ना, तब से मतलब 2-3 दिन हो गए इसको रखे हुए, अभी बनी नहीं पाई थी। तो उसके बाद मैंने आज इसको खूब धुला, इसमें हरा कलर निकल रहा था। और उसके बाद उबाला भी इसको अलग, और उबलने पे भी इसमें हरा कलर निकला था। ज़्यादा तो नहीं बना रही हूँ, लेकिन ऐसा है ना, जैसे आ रही है मम्मी उस हिसाब से बहुत स्पेशल ऐसा भी कुछ भी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि उनको खांसी ही है। तो ना पूड़ी पराठा कचौड़ी कुछ भी नहीं बना रही हूँ, बिल्कुल सादा खाना बना रही हूँ, रोटी और सब्जी। मतलब रायता दही भी नहीं, क्योंकि उनको फिर परेशानी होगी। हम लोग भी नहीं खा रहे हैं अभी, क्योंकि सबको भी परेशानी थी, तो मैंने दही जमाना ही बंद कर दिया है। आटा लगा के मैंने रख दिया था, सब्ज़ी अब बन चुकी है। तो बस अब रोटियां सेकना बाकी है और मम्मी बिल्कुल आ गई हैं, ये देखिए। और मेरा सूट बिल्कुल पसीने में भीग रहा है पूरी तरीके से। रसोई में इतनी गर्मी लगती है ना, और काम करते करते तो होती ही है वैसे भी गर्मी, एक बार को बाहर ना लगे, पर रसोई में जैसे गैस ऑन होती है ना, तो गर्मी लगना शुरू हो जाती है। मैं सब भीग रही हूँ पसीने में। और चाय बना लेती हूँ, उसके बाद बैठते हैं आराम से, तब चाय वाय पियेंगे, उसके बाद खाना खाएँगे। सही है ये। हाँ। रसोई में आई थी, कह रही थी अब ये रसोई तुम्हारी बहुत बड़ी है और बहुत अच्छी है, उस वाली रसोई में तो हाथ पैर ही नहीं जलते थे। तो हमने कहा वो बहुत छोटी थी। तो मैं वही बता रही हूँ कि मम्मी इसमें सारा सामान देखो अच्छे से शिफ्ट भी हो गया, जगह भी काफ़ी है। बड़ी रसोई अच्छी लगती है, छोटी तो चलो मजबूरी बात हो जाती है, पर रसोई तो बड़ी ही अच्छी लगती है। और चाय भी बन चुकी है बातों बातों में। चलिए सब लोग चाय पी लेते हैं। मैंने लगा दिए नमकीन बिस्कुट, आप लोग भी आ जाइए चाय पी लीजिए। मम्मी पूरा घर देख रही है घूम घूम के कि कैसा है कैसा है। आज संडे था, इसलिए आज भोलू की भी छुट्टी थी, तो वो आए थे उनको छोड़ने के लिए। भोलू आज ही चले जाएंगे। और ये वाले पंखे में थोड़ी कमी आ गई थी, तो ये आए थे कि चलो ये पंखा सही करवा देते हैं। और अब हो रहा है लगभग 1 बजे का टाइम, और अब खा रहे हैं सब लोग खाना। आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लीजिए। मैं सेक रही हूँ गरम गरम रोटियाँ, आलू मटर टमाटर की सब्जी। मतलब बिल्कुल सादा ही खाना है, कुछ स्पेशल नहीं है। और मम्मी की रोटियों पे तो घी भी नहीं लग रहा है, सादा रोटी और बस सब्जी, और कुछ भी नहीं खाया है मम्मी ने। और उसके बाद अब जा रहे हैं भोलू। तुम कहाँ जा रही हो? और उसके बाद मम्मी कर रही हैं आराम, और सिद्धि पढ़ रही हैं। किट्टू पता नहीं क्या कर रही है, वो भी यहाँ पढ़ ही रही है। और इनके पापा अपने जो प्रेस के कपड़े आए थे वो लगा रहे हैं। और मैंने अलमारी अपनी उसी दिन लगाती थी जब किचन सेट की थी। पता नहीं सारी वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड किए थे वो सब कैसे डिलीट हो गए। तो अभी हो गया है शाम का टाइम, 7:15 बज रहे हैं। और मम्मी गई हैं अभी इनके साथ दवाई लेने के लिए, क्योंकि स्कूटी पे मेरे साथ मम्मी बैठने में बहुत परेशानी हो जाती, इसलिए मैं नहीं गई हूँ। ये और मम्मी 2 ही लोग गए हैं बस। और अब बस शाम का खाना बनाने का वो है। अभी दवाई ले आए, देखो डॉक्टर क्या बोलता है। और उसी डॉक्टर को दिखाया है जिससे मेरा ट्रीटमेंट चलता है। जैसे मुझे एलर्जी है या खांसी मुझे बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब मुझे एलर्जी वगैरह होती है इस तरीके से, तो देखो उन्हीं डॉक्टर को अभी दिखाया है, पता चलेगा क्या परेशानी है और आराम मिले। क्योंकि आई हैं तब से भी यहाँ भी बहुत खांसी उठ रही है उनको। तो ये बोले चलो अभी दिखा लाता हूँ और
खाना अभी कुछ ज़्यादा भी बनेगा नहीं स्पेशल। और इन्होंने कहा था बस रोटियां सेकना बाकी है। और बहुत गर्मी है आज, आपने मेरे सुबह देखा होगा सारा मेरा ये सूट है पूरा बुरी तरह भीग रहा था पसीने में। बहुत गर्मी है, ऊपर के पोर्शन में मेरे ख्याल से गर्मी रहती ही बहुत है। पंखा चलाऊं तो फिर मेरी आवाज़ खड़खड़ आएगी इस वजह से। और ये आज ही सही होके आया है, अभी सही हो गया, लग गया, अभी आवाज़ नहीं कर रहा है। नहीं, इसमें से आवाज़ आ रही थी चिड़िया जैसी, चैं 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 वैसी आवाज़ आ रही थी। तो बस यही था। और आज देखिए लुक चेंज हो गया है रूम का। ये देखिए ये बेडरूम में एक एक्स्ट्रा फोल्डिंग बिछा दिया है इस तरीके से, क्योंकि इसमें सब लोग आ नहीं पाएंगे और रूम यही सही है। कूलर इसी रूम में लगाए ना, इस वजह से तो इस तरीके से हो गया है ये। तो ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। तो ये हो गया डबल बेड और ये सिंगल बेड। तो इस तरीके से जॉइंट भी हो गया, क्योंकि कूलर चल रहा है ना इसी कमरे में, तो इसी कमरे में आराम मिलेगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और मम्मी ले आई हैं अब दवाई। तो मैं खाना पीना हो गया है, मैंने खाना पीना सब खिला दिया है, इन्होंने भी खा लिया, हम सब ने भी खा लिया है। और अब मम्मी की दवाई का टाइम हो गया, तो मैं मम्मी को सारी दवाइयाँ दे रही थी। इन्होंने मुझे बता दी ऐसे ऐसे देनी है, तो मैंने कहा ठीक है। तो अभी शाम की जितनी भी दवाइयाँ हैं वो मम्मी को दे देती हूँ। और उन्होंने बोला कि ऐसी बहुत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वो हो जाएगी, थोड़ा सा परहेज रखेंगी, दवाई चलेगी और खांसी बिल्कुल सही हो जाएगी। क्योंकि टेस्ट वगैरह तो पहले ही सारे हो चुके थे, उसमें कुछ भी नहीं आया था टेस्टों में, बस एक टेस्ट बचा था एलर्जी वाला। तो डॉक्टर ने बोला ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है और बस दवाई चलेगी और उसके बाद थोड़ा परहेज और सही हो जाएगी। और उसके बाद जो डॉक्टर ने सिरप दी है, तो वो मतलब काफ़ी गर्म पानी कर लो, जैसे चाय के लिए अपना करते हैं पीने के लिए। तो आधा कप पानी में और फिर 1 चम्मच सिरप, इस तरीके से खांसी की दवाई जो है वो दी है। और तो मैं वही कर रही हूँ मम्मी के लिए, आधा कप पानी थोड़ा गर्म कर रही हूँ और उसमें 1 चम्मच सिरप मिला के और ऐसे दे दूँगी। तो जैसे हम लोग चाय पीते हैं ना, उसी तरीके से पियेंगे तो ज़्यादा आराम मिलेगा। तो इस वजह से उन्होंने इस तरह से बोला हुआ है दवाई देने के लिए। और मम्मी को दे देती हूँ ये दवाई, उसके बाद उन्हें आराम मिलेगा। पता चले कैसे का कितना आराम मिलता है, क्योंकि दवाई आप 1 या 2 खुराक खा लेते हो तो पता चल जाता है कि आपको आराम कितना मिलेगा। रात में नींद अच्छी आनी चाहिए। और उसके बाद मैं पी लेती हूँ पानी और किचन वगैरह क्लीन करती हूँ और फिर सोने की तैयारी करते हैं। और हो गई है मेरी पूरी किचन क्लीन एकदम से, ये देखिए। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये देखिए सिंक अभी खाली रह ही नहीं सकती है अभी मैंने साफ़ की है, तब तक दवाई वगैरह शायद पिए या किट्टू ने पी के फिर डाल दिया है। तो चलिए मिलती हूँ।